साल 1913 के बाद और 1940 के पहले फिल्म निर्माण का क्षेत्र उतना विस्तृत नहीं था जितना आज है। समय के साथ फिल्म जगत की ख्याति बढ़ी, पर कुछ फिल्म निर्माताओं के अलावा किसी को भी सुकून की जिंदगी नहीं मिली। आज आप सोच रहे होंगे कि इतनी नकारात्मक बातें आज क्यों हो रही है, पर आज मैं जिस हस्ती की कहानी सुनाने वाली हूँ उसने अपने जीवन में स्टार अभिनेता का खिताब जरूर हासिल किया, पर उनका अंत बहुत दर्दनाक रहा। स्वागत है आपका अपने चैनल में जिसका नाम है बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरी, जहां मैं अनामिका फिल्म जगत से जुड़े हस्तियों की कहानी लेकर आती हूँ। सही मायने में देखा जाए तो भारतीय फिल्म उद्योग का सुनहरा दौर 1950 के बाद शुरू होता है, क्योंकि 50 के दशक के पहले यहाँ फिल्में डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स के लिए बनती थी, जहाँ पब्लिक पैसे के बदले मनोरंजन खरीदा करती थी। पर फिल्मों में जो कलाकार काम किया करते थे उन्हें वो मान धन नहीं मिला करता था जितना 1950 के बाद मिलने लगा। कुछ कुछ कलाकार थे जिन्होंने अपने दम पर फिल्म प्रोडक्शन कंपनीज खड़ी की थी, पर स्टार एक्टर्स को छोड़ दिया जाए तो यहाँ छोटे छोटे कलाकार की जिंदगी हमेशा दुखद रही है, क्योंकि फिल्म निर्माण को किसी ने भी गंभीरता से लिया नहीं था। कुछ बड़े कलाकार थे जिन्होंने फिल्मों में खूब कमाया और अगले क्षण लुटा भी दिया। ऐसे लुटाने वाले कलाकारों में मोतीलाल, भगवान दादा, भारत भूषण के अलावा एक और कलाकार का नाम आता है। इनकी आंखें इतनी भावपूर्ण थी कि इन्हें डायलॉग बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। अभी तक आप समझ गए होंगे कि आज की कहानी मशहूर अभिनेता चंद्रमोहन पर है। अगर आपने कभी चंद्रमोहन को बड़े पर्दे पर देखा होगा तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। उनकी कहानी बड़ी रोचक है, इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। भगवती, आज तक जैसी बनी तेरी सेवा की, कोई अपने स्वार्थ की इच्छा न की। धर्म की रक्षा के लिए न्याय अन्याय कुछ न देखा, फिर भी अपयश। अधर्मियों और नास्तिकों की विजय। नहीं नहीं, अब अपनी ही बलि देकर तुझे संतुष्ट करता हूं। माता, अब जैसे भी हो पर इन अधर्मियों के पापी प्रयत्नों का नाश कर। चंद्रमोहन उर्फ चंद्रमोहन जगन्नाथ वट्टल का जन्म ब्रिटिश कालीन मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में 24 जुलाई 1906 को हुआ था। वो जन्म से कश्मीरी पंडित थे। उनके पिताजी का नाम जगन्नाथ शाही वट्टल था और माताजी का नाम रूप किशोरी वट्टल था। चंद्रमोहन के पिताजी ग्वालियर स्टेट में नौकरी किया करते थे और माताजी घर संभाला करती थी। उनका परिवार पुश्तैनी अमीर था, इसीलिए चंद्रमोहन का बचपन शान के साथ बीता। पर जब वो छोटे थे तब उनकी माताजी का स्वर्गवास हो गया, इसीलिए उनकी परवरिश नानी ने की। बचपन से लाड़ प्यार में रहने के कारण वो बिगड़ने लगे। जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ी वो शरारती और जिद्दी बनने लगे। पढ़ाई लिखाई में उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसीलिए वो ज्यादा पढ़ नहीं पाए। किशोर उम्र में उनका रुख फिल्मों की तरफ रहता था। थिएटर में जाकर पहला शो देखना उन्हें बेहद पसंद था। थिएटर में लगी हुई हर फिल्म वो देखते थे। फिल्मों के प्रति उनका प्यार बढ़ने लगा, इसीलिए उन्होंने तय किया कि फिल्मों में हीरो जिस अंदाज में बात करता है उस तरह उन्हें भी बात करनी चाहिए। इसीलिए उन्होंने किताबें पढ़ना शुरू किया। हिंदी और उर्दू के साथ वो अंग्रेजी भी बोल लेते थे। पिताजी के देहांत के बाद उन्होंने घर छोड़ दिया और वो दिल्ली बस गए। वहां पहुंचकर उन्होंने कई सारे छोटे छोटे काम किए। उनकी अंग्रेजी देखकर लोगों को लगता था कि चंद्रमोहन काफी पढ़े लिखे हैं, इसीलिए एक फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी ने उन्हें काम पर रख लिया।
यहाँ से उनका फिल्मी जीवन शुरू होता है। दरअसल चंद्रमोहन भले ही ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, पर उन्हें तजुर्बा जबरदस्त था। वो किसी भी काम को तुरंत कर लेते थे। इसीलिए फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी उन्हें अलग अलग शहर में भेजने लगी। एक दिन कंपनी द्वारा चंद्रमोहन को महाराष्ट्र के पुणे में भेजा गया। उस दौर में पुणे फिल्म जगत का बड़ा केंद्र था। एक दिन प्रभात फिल्म कंपनी के आर्ट डायरेक्टर शेख फतेहलाल ने चंद्रमोहन को प्रभात के ऑफिस में बैठे हुए देखा। भूरी आंखें, जबरदस्त पर्सनैलिटी, सुंदर रूपरेखा और बात करने का जबरदस्त अंदाज देखकर फतेहलाल प्रभावित हो गए। फतेहलाल तुरंत वहां से उठकर वी शांताराम साहब के यहाँ आए और उन्हें चंद्रमोहन के आने की खबर दी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली से आया ये इंसान अपने फिल्म के किरदार के लिए एकदम योग्य है। शांताराम साहब तुरंत चंद्रमोहन के पास गए और उन्हें कहा, फिल्मों में काम करोगे? तो इस तरह से बिना किसी के सपोर्ट से चंद्रमोहन को फिल्मों में काम मिला। उन्हें पहला किरदार जो मिला वो बहुत बड़ी मात्रा में हिट रहा। उस फिल्म का नाम था अमृत मंथन, जो 1934 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में चंद्रमोहन रूढ़िवादी पुजारी के किरदार में दिखते हैं, जिसे राजा द्वारा किए गए पशुबलि बंदी का आदेश मान्य नहीं है। इस फिल्म में शांताराम साहब ने चंद्रमोहन के आंखों पर ज्यादा फोकस किया था। अमृत मंथन उस जमाने की सुपरहिट फिल्म रही और चंद्रमोहन रातों रात स्टार अभिनेता बन गए। इसके बाद वो कई सारे फिल्मों में खलनायक के रूप में दिखे। ज्यादातर फिल्मों में उनका किरदार एक जैसा था। अगर आपने चंद्रमोहन की फिल्में देखी होगी तो आपको पता होगा कि जब वो डायलॉग बोलते थे तब उनकी गर्दन हमेशा सीधी रहती थी। उस दौर में चंद्रमोहन को परफेक्ट खलनायक माना जाता था, इसीलिए उन्हें सबसे अधिक मान धन मिलता था। इसके बाद धर्मात्मा, अमर ज्योति, पुकार, द्रौपदी, शहीद, शकुंतला जैसी फिल्मों से चंद्रमोहन प्रसिद्धि के झोंके में सवार हुए। हिंदी के अलावा उन्होंने 2 मराठी फिल्में की, जिसका नाम है गीता और आपलं घर। इन फिल्मों में शांता आप्टे उनकी सहनायिका थी। चंद्रमोहन को लेकर एक बात फेमस थी कि वो कम से कम डायलॉग बोला करते थे और अपने भावपूर्ण आंखें और चेहरे से अभिनय करते थे। धीरे धीरे उनकी दौलत भी बढ़ी। मोतीलाल, पृथ्वीराज कपूर, के.एन. सिंह, के.एल. सहगल, कुमार उल्लास, राजन हक्सर उनके दोस्त थे। ये सब लोग पीने के शौकीन थे। घोड़े पालना, रेस पर पैसे लगाना, ब्रांडेड स्कॉच पीना, ये चंद्रमोहन के शौक थे। कुल मिलाकर वो कमाया हुआ पैसा बर्बाद करने लगे थे। इतिहासकारों का मानना है कि वो गरीब लोगों की मदद भी किया करते थे। मुंबई के मरीन ड्राइव निकट उनका आलीशान घर था, जिसे आज राजमहल कहा जाता है। पुकार फिल्म में चंद्रमोहन का किरदार खूब प्रचलित रहा। इसे देखकर के आसिफ ने उन्हें अपनी अगली फिल्म मुगले आजम में अकबर का किरदार देने का फैसला किया था। जब के आसिफ ने चंद्रमोहन को इस किरदार के लिए पूछा, तब उन्होंने साफ शब्दों में ना बोल दिया। पर आसिफ बहुत जिद्दी इंसान थे। उन्होंने चंद्रमोहन से कहा कि जब तक आप हाँ नहीं बोलोगे तब तक मैं इस फिल्म को नहीं बनाऊंगा। आगे चलकर 2 अप्रैल 1949 को चंद्रमोहन के देहांत के बाद पृथ्वीराज कपूर को वो किरदार मिल गया। चंद्रमोहन के देहांत के पीछे 2 कहानियां हैं। किसी का कहना है कि उन्होंने अपनी जायदाद लुटा दी और वो रास्ते पर आ गए। उस दौरान एक कार एक्सीडेंट में उनका देहांत हो गया, पर ज्यादातर लोग इसे गलत मानते हैं। दरअसल वो लंबे समय से किसी बीमारी से लड़ रहे थे। वो आजीवन अविवाहित थे, पर शीला जेम्स नामक महिला उनके साथ थी। जब उन्हें पता चला कि अब उनका आखिरी समय आ गया है, तब चंद्रमोहन ने अपने 2 दोस्तों को याद किया, मोतीलाल और कुमार उल्लास। जब चंद्रमोहन का देहांत हुआ तब उनकी आयु मात्र 43 साल की थी। तो मैं थी आपकी अनामिका। मेरी सुनाई हुई कहानी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरीज को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।